नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कई दिनों से आप लोगों से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन कई लोगों ने कहा कि सर कहाँ चले गए, आप कुछ बता नहीं रहे हैं। तो देखिए, मुझसे पर्सनल बातचीत लोगों से जो है व्हाट्सएप पे हो रही थी, मैसेंजर से हो रही थी, लेकिन हम लोग यूट्यूब से नहीं मिल पा रहे थे। तो आज से फिर से शुरुआत करते हैं और ये वीडियो 10 से 12 मिनट का है, लेकिन सुन लीजिएगा। यदि आपने परीक्षा दिया तो भी सुन लीजिएगा, नहीं दिया तो भी सुन लीजिएगा। यदि आपको 2025 में पेपर देना हो तो भी सुनिएगा, यदि आपको आरओ एआरओ देना हो तो भी सुनिएगा। दिसंबर का महीना जो था वो आप परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही क्रूशियल रहा, क्योंकि बीपीएससी का पेपर हुआ, यूपीपीएससी का पेपर हुआ, और इन दोनों पेपरों में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है देखने को आपको मिली हैं। तो आप एक बात सिंपल सी चीज़ समझिए, अंतिम परम सत्य 22 दिसंबर ही था, तो इसमें आपको डाउट रहा नहीं होगा, और ये परम सत्य बीत गया। अगला परम सत्य जो है आपका, वो जून 2025 में होना है। फॉर्म 2025 का फैब में आएगा। अब आते हैं कुछ सवालों पर कि क्या हुआ। 22 दिसंबर को आपने जब पेपर दिया होगा तो आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिली होंगी, लेकिन ये सबके लिए था, ये सबके लिए था, केवल आपके अकेले के लिए नहीं था। अब क्या किया जाए, एक प्रश्न है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है अभी भी। तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं सवालों पर अपने। मेरी एक बात ध्यान सुनिए, आते हैं आपके एक एक सवाल के ऊपर। पहली बात कि 22 दिसंबर को पेपर क्या था। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि पी वाई क्यू से क्वेश्चन नहीं आए थे, ऐसा नहीं है कि आए थे। ठीक, कितने आए थे, एक दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको पूरा पेपर लगा कर और एक एक का प्रूफ आपको दूंगा क्वेश्चन पी वाई क्यू से थे कि नहीं थे। हाँ, आयोग ने पी वाई क्यू से क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो चेंज किया, और इस ट्रेंड में कई लोग क्या हुए, ट्रैप में फंसे। मैं आपको कोई झूठी दिलासा नहीं दे रहा हूँ। हाँ, आयोग ने सरप्राइज कहाँ पे किया, आयोग ने सरप्राइज किया करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर आयोग ने जो पूछा ऐसा कोई पूछा था नहीं, इसीलिए लोग ज़्यादा हताहत हुए करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर 35 से 40 क्वेश्चन पूछता थे और लोग आराम से 25-26 करके चले आते थे। लेकिन अब की बार जो आयोग ने पूछा है, शायद 10 या 12 करंट अफेयर सही हो जाए किसी के, ये बड़ी बात थी। दूसरी बात क्या था कि अमूमन यूपी पीसीएस में जो लोग पेपर देने आ रहे थे, ठीक, वो क्या थे, वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की स्टडी लेके आते थे। और ऐसे बहुत लोग थे जो 199 का कोर्स बेच रहे थे, 499 का कोर्स बेच रहे थे, 999 का बैच बेच रहे थे। आयोग ने क्या किया कि इन लोगों को जो है कायदे से धोया है और धो के बाहर कर दिया कि यदि आपको यूपी पीसीएस देना है तो आपको प्रॉपर टाइम देना होगा। प्रॉपर टाइम का मतलब क्या है कि आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। अगर आप सेल्फ रेगुलेट नहीं है, आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, तो आप आयोग की परीक्षाओं की तैयारी छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, आयोग की परीक्षाओं का एक नेचर होता है, उस नेचर को आपको समझना होगा। पहला कि बहुत ज़्यादा पेपर नहीं होते, पूरे साल में एक या दो पेपर हो जाए बड़ी बात है। सीटों की संख्या 400, 500, 600, 700 होती है, इससे अधिक नहीं होती। क्योंकि जो वनडे का पेपर होते हैं वहाँ सीटों की संख्या 20,000, 50,000, 60,000, एक सॉरी 1 लाख, ये सीटों की संख्या होती है। लेकिन आप जो पेपर दे रहे हैं उनमें सीटों की संख्या 400 से 500 रहती है, और आप इन पेपरों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपका ट्रेंड अभी भी इन परीक्षार्थियों के जैसा है। आपको ये छोड़ना होगा यदि आप पेपर देना चाहते हैं पीसीएस 2025 में। तो हाँ, यूपी पीसीएस 2025 का जो फॉर्म है वो फैब में आ जाएगा, और जून में इसका पेपर फ्री का हो जाएगा। जून का पहला संडे का डेट आप लॉक करके मान लीजिए कि यही वो डेट रहेगा। ये आपको मैं बड़े ही दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपका पेपर जून में हो जाएगा। अब आते हैं आपके साथ हो क्या रहा था। तो देखिए, आपने क्या किया, जो बेसिक्स थी, आपने बेसिक्स को छोड़ा। जिन भी लोगों ने बेसिक पढ़ा था और थोड़ा सा उनके अंदर टेम्परा था एमसीक्यू को हैंडल करने का। देखिए, मैंने आपको एमसीक्यू सिखाया नहीं था। पहले मैं कुछ, मतलब ये समझिए कि नियर अबाउट जून जुलाई मेरे कुछ वीडियो देखे, तो मैं वहाँ एमसीक्यू हल करना सिखाता था। लेकिन उन वीडियो को लोग देखते नहीं थे, लोग कहते थे क्या मतलब है सर, क्वेश्चन रखा है आपने कहा इसका ए सही है, व्याख्या पढ़ दे। मैं उस व्याख्या से आपको बताता कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते थे। लेकिन वो वीडियो मेरे होते थे आधे घंटे, पौन घंटे के, और उसको लोग देखते थे कितना, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, इसलिए उसको मैंने बनाना बंद कर दिया था। ठीक, तो आप ये समझिए
कि हाँ, अभी आपको जो लग रहा है कि पेपर, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके 85, 88, 90, 95 सही हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी भी सोशल मीडिया पे आके आपको बताएंगे नहीं कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 60 सही हैं, 65 सही हैं, लेकिन आप पूछेंगे तो बताएंगे मेरे 90 सही हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं। आप अभी आयोग की आंसर की आ गई है, आयोग की आंसर की से अपना मिलान कर लीजिए, और मिलान करने के बाद यदि आपके नेट नेट 78 क्वेश्चन आ रहे हैं, 78 क्वेश्चन आ रहे हैं, 78 कहने का मतलब क्या है कि 78 प्लस माइनस 2 कर लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ सामान्य की, जनरल कैंडिडेट की। और जो कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं उनके 80 आ रहे हैं। आप चुप मार के मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। कहीं कुछ भी कट ऑफ का वीडियो मत देखिए, सीटों की संख्या का वीडियो का वेट मत करिए। सीटों की संख्या का जो वीडियो है वो आपको मैं फ्राइडे को एग्जैक्ट बना कर दे दूंगा कि कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पे आयोग रिजल्ट जारी कर सकता है। ठीक है, तो आप अपनी मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देखिए। है क्या, आप साल भर प्री 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 पढ़ रहे हैं, और प्री प्री पढ़ते समय आप करते हैं क्या है कि एमसीक्यू सॉल्व करना, अपना बेसिक प्रिपेयर करना, और बेसिक नेचर जो है वो भूल जाते हैं। देखिए ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे, अगर आप मेंस पढ़ रहे होते तो मेंस पढ़ते समय ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे जो आपको देखने को मिलते और उनसे आप प्रश्नों को हल कर सकते थे। अच्छी बात यह थी कि पेपर के अंदर पॉलिटी और साइंस नॉर्मल पूछा गया। अगर थोड़ा सा इसको टाइट कर दिया गया होता तो शायद आयोग जो कहता ना कि आपको कम से कम 60 क्वेश्चन सही करने होंगे, शायद ये भी सही ना हो पाते लोगों से। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अपने जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स में हर सब्जेक्ट की अपनी स्टैंडर्ड बुक है, उस बुक को पढ़िए। उस बुक को पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करिए, और एमसीक्यू को हल कैसे करते हैं ये सीखिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको आए थे मैचिंग वाले क्वेश्चन जो थे, और दूसरे जो क्वेश्चन थे आप में कि कथन एक सही है, कथन दो सही है, ये क्वेश्चन केवल पढ़ के नहीं, ये क्वेश्चन जान लीजिएगा प्रेजेंट ऑफ माइंड से और आपके बेसिक के अध्ययन पर हल करने जाने वाले क्वेश्चन थे। आपने ये प्रैक्टिस नहीं की, और आयोग ने ऐसे जो है टोटल 58 क्वेश्चन पूछे थे। पहले आयोग क्या करता था, ऐसे 42-43 पूछता था। हमने क्या किया, उसने 16 तो बढ़ा दिए, इसलिए लोग जो है परेशान हो गए कि आयोग ने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। देखिए आयोग एक अथॉरिटी है, और आयोग को दोष देके आप अपने अंदर की कमियों को उजागर करना चाहते हैं। तो अगर आप पेपर 25 का दे रहे हैं, यदि आपका स्कोर 70 बन रहा है, तो 70 कट ऑफ नहीं जाने वाली, कट ऑफ किसी भी हालत में 76 से 78 के बीच से नीचे नहीं आने वाली। तो जो इसके ऊपर हों वो मेंस की तैयारी करें, जो इसके नीचे हों आप अभी से पीसीएस 2025 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने आर ओ ए आर ओ का फॉर्म भरा है, आर ओ ए आर ओ का भी आपकी इसी तैयारी से कल्याण आपका हो जाएगा। अब आता हूं मैं और आप और यूपी, मैं, आप और यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस देखिए इसमें 3 कैटेगरी है, एक मैं हूं, एक आप हैं, और एक यूपी पीसीएस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप हैं, न मैं हूं न यूपी पीसीएस है। क्योंकि आप ही हैं जो फॉर्म को भरेंगे, आप ही हैं जो पेपर को देंगे, और आप ही है जो पढ़ाई करेंगे, और आप ही वो हैं जो सफलता या असफलता दोनों को प्राप्त करने वाले आप हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। बाकी हाँ, एमसीक्यू की एक सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक, ये मैं स्टार्ट करूंगा फ्राइडे से, और ये बहुत कम रहेंगे पर डे। 20 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको मैं नहीं कराऊंगा, और ये एमसीक्यू मैं करा नहीं रहा हूं, ये एमसीक्यू पेपर में एमसीक्यू हल कैसे करते हैं मैं ये सिखाने का प्रयास करूंगा, और हो सके तो मैं इसको लाइव रखूंगा, और टाइम ऐसा रखूंगा कि आपको दिक्कत ना हो। या तो टाइमिंग इसकी मॉर्निंग में होगी या नाइट में रखूंगा, इसको मैं दिन में नहीं रखूंगा। जिनका मेंस हो रहा है वो मेंस पे लग जाए। मैं पर डे आपको मेंस के 2 क्वेश्चंस लाइव लिखवाना या लिखना सिखाऊंगा, ताकि आप आंसर लिखना सीख जाएं। मेरा एक अपना पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चलता था, जो ऑफलाइन चलता था, उसमें ऑनलाइन कुछ नहीं था। उसमें कुल 23 लोग थे,
23 में से अंत में आते आते 11 लोग रह गए। इस 11 में से जो है 7 का प्री क्वालिफाई हो रहा है। मैं जल्द ही इनका रोल नंबर जारी कर दूंगा, ताकि जिस दिन रिजल्ट आए आप देख लें, बाद में आप ये ना कहें कि सर आपने बताया नहीं और ये लोग हो कैसे गए। ये मेरा केवल केवल ऑफलाइन का बैच था। कुछ ऑनलाइन की चीज़ें स्टार्ट करने के मूड में हूँ, जैसे होगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन ये केवल केवल यूपी पीसीएस के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। अगर आप यूपी पीसीएस के डेडिकेटेड हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर से आपसे मुझसे बातचीत हो सकती है। जल्द ही मैं आपको अगला वीडियो एक कटाव का बना के दिए जरूर दूंगा, ताकि आपके मन की इच्छा पूरी हो जाए। और 25 के लिए 2025 के लिए स्टडी प्लान क्या हो और कैसे पढ़ना है, ये वीडियो भी बना के दे दूंगा। आज ही सोच कर दूंगा, चाहे कल दे दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतनी सी बातें थी। मैं स्वस्थ हूँ और आपके साथ मैं कल भी था, आज भी हूँ और अभी लगा रहूंगा जब तक 25 पूरा कंप्लीट हो ना जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मूर्छाओं से निकलिए, पेपर को छोड़िए और पेपर अच्छा हुआ है तो तैयारी करिए मेंस की, वरना आप आगे की रणनीति पर अपना काम करना शुरू कर दीजिए। जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कि आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा। अपनी ज़िंदगी में कुछ नया बेहतर करने का प्रयास करिए, क्योंकि मानव जीवन महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। इसका कोई मूल्य नहीं है। आप इसको जिधर मोड़ेंगे उधर लेके जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।